हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनरल्स नोन टू ह्यूमन बींग्स। तो सॉल्ट जो है वो हमारा ओल्डेस्ट मिनरल का मतलब होता है वैल्यूएबल और यूजेबल केमिकल सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली इन द ग्राउंड। तो ये नेचुरली फॉर्म होने वाला एक केमिकल है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मिनरल है। In ancient times, salt was highly valued and its production was controlled by law. जब पुराने ज़माने में सॉल्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी और उसका जो प्रोडक्शन होता था वो भी कंट्रोल करा जाता था लॉ से। यानी लॉ बोलता था बस इतना, जितना प्रपोर्शन लॉ बोलेगा उतना ही प्रोडक्शन होता था। It was used as a means of trade and money at various times and places. और वो पैसे की बदले यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे और टाइम पे। सॉल्ट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्वेशन। सॉल्ट हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर सीजनिंग एंड प्रिजर्वेशन। सॉल्ट भी हज़ारों साल से यूज़ हो रहे हैं सीजनिंग के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए। सीजनिंग का मतलब होता है सॉल्ट, हर्ब्स और स्पाइसेस एडेड टू फूड टू एनहांस द फ्लेवर। जब हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए खाने में जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे सीजनिंग कहा जाता है। और प्रिजर्वेशन मतलब उसको संभालने के लिए प्रोसेसिंग फूड टू मेक इट लास्ट लॉन्ग एंड प्रिवेंट स्पॉइलिंग। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए। तो सॉल्ट हज़ारों साल से सीजनिंग यानी टेस्ट बढ़ाने के लिए, और दूसरा उसका प्रिजर्वेशन, चीज़ों के टाइम बहुत एक लंबे समय तक उस चीज़ को संभाल के रखने के लिए सॉल्ट यूज़ किया जाता था। द वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सैलरियम विच हैज़ द रूट सैल और सॉल्ट। तो जो वर्ड है सैलरी वो एक लैटिन वर्ड सैलरियम जिसका रूट वर्ड होता है सैल या तो सॉल्ट से आता है। मतलब सैलरी वर्ड है वो सॉल्ट से बनाया गया है। In ancient Rome, it was the term used for the money allotted to a Roman soldier to buy salt, which was an expensive but essential commodity. Ancient Rome में ये टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है सैलरी, जब पैसा किसी रोमन सोल्जर्स को दिया जाता था नमक खरीदने के लिए, जो उस समय बहुत महंगा लेकिन बहुत ज़रूरी कमोडिटी यानी चीज़ें। When a soldier did not do good work, his salary was cut. जब सोल्जर अच्छा काम नहीं करता था तो उसके सैलरी को कम कर दिया जाता था। This is how we get the expression not worth his salt. तो इसीलिए तब कहा जाता था कि भाई not worth his salt. Today salt is easily purchased at grocery stores and our salary is paid in the currency of our country. आजकल बहुत आसान हो गया है क्योंकि सॉल्ट हम ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीद सकते हैं और हमारा जो सैलरी है वो पैसों में हमें मिलता है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो दो मेन सोर्स है सॉल्ट का, एक तो सी वाटर और दूसरा रॉक सॉल्ट डिपॉजिट ऑन द अर्थ सरफेस। सी वाटर से मिलता है एक वो, और दूसरा रॉक सॉल्ट जो डिपॉजिट होता है वो। सॉल्ट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट यानी निकाला जाता है, रिमूव्ड और टुक आउट समथिंग। सोलर इवापोरेशन इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन। सोलर इवापोरेशन है वो सबसे पुराना मेथड है सॉल्ट प्रोडक्शन का। आर्टिफिशियल सॉल्ट पैन्स आर बिल्ट टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो जहाँ भी सी होता है उसके पास में एक बड़े बड़े स्क्वायर्स बनाते हैं, और जब लहर आती है तो उसमें पानी रुक जाता है और उसमें पानी स्टोर हो जाता है वो स्क्वायर में, और जब उसमें सन का रोशनी पड़ता है तो पानी इवोपरेट हो जाता है और वहीं सॉल्ट रह जाता है। उसे सोलर इवोपरेशन कहते हैं। और जो वो स्क्वायर बनता है रेती से ही उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सॉल्ट पैन्स। सॉल्ट इवोपरेशन पॉन्ड्स आर बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट। और कोस्ट के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे सॉल्ट के इवोपरेशन के लिए पॉन्ड्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स या
या सर्कल्स बनाते हैं जिसमें वो पानी रुक जाए। सॉल्ट वाटर इज फेड इन दिस पॉन्ड्स, और ये जो पॉन्ड्स जैसा है इनमें पानी, सीका पानी डाला जाता है। नेचुरल इवोपरेशन होता है पानी का, जिससे कि पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो रह जाते हैं। द रॉ सॉल्ट इज़ वॉश्ड, रॉ सॉल्ट को धोया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसे सिफ्टेड किया जाता है एंड ग्रेडेड एंड देन पैक्ड एंड एज रिक्वायर्ड। सिफ्टेड का मतलब होता है शुगर पाउडर सब्सटेंस थ्रू अ सीव टू ब्रेक लम्स इनटू अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब उसको छाना जाता है। ग्रेडेड का मतलब होता है सेपरेटेड थिंग्स इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी और साइज। उसके बाद उस सॉल्ट को अलग अलग क्लासीफाई करा जाता है उनकी क्वालिटी पर, और फिर उसको पैक किया जाता है, रैप्ड और पुट इनटू अ कंटेनर्स, जैसे ज़रूरत होता है उसके मुताबिक। Natural salt pans are different from the man-made salt pans used in the solar salt production. जो नेचुरल सॉल्ट पैंस होते हैं वो मैन-मेड सॉल्ट पैन से अलग होते हैं जब सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन बनाते हैं। Naturally formed salt pans are expanses of flat land where the surface is covered in a hard white crust of salt and other minerals. नेचुरली जो फॉर्म होते हैं सॉल्ट पैंस वो एक एक्सपेंसेस होते हैं, लार्ज ओपन एरिया होता है जहाँ पे सरफेस जो होता है वो कवर होता है हार्ड वाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट से और दूसरे मिनरल से। दिस आर मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स, और ये जो जगह होती है ये सॉल्ट के क्रस्ट से और दूसरे मिनरल से कवर्ड होते हैं। These are mainly found in deserts and other arid regions where large water bodies have dried up over thousands of years, leaving behind salt and other minerals. तो ये एक्चुअली फाउंड होता है डेजर्ट्स की जगह पर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज वाटर बॉडीज़ थे पहले जो वहाँ से सूख गए, वहाँ के पानी पूरा सूख गया और उस जगह पे वहाँ पे सॉल्ट और मिनरल्स हो गए। रॉक सॉल्ट माइनिंग, तो rock salt is an extraction of rock salt present in the rock under layers of the earth surface. अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक सॉल्ट होते हैं वो जो रॉक्स होते हैं उस पर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू डीप शाफ्ट माइनिंग सिमिलर टू द माइनिंग ऑफ एनी अदर मिनरल। जैसे दूसरे मिनरल्स हम लोग माइन यानी खोद के ज़मीन से निकालते हैं, बस उसी तरीके से रॉक सॉल्ट भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। वंस इट्स ब्रॉट टू द अर्थ सरफेस इट इज़ प्रोसेस्ड एंड यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर नॉट फूड पर्पसेस। रॉक सॉल्ट जो होता है वो इंडस्ट्रियल और नॉन फूड पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट कंटेन्स मेनी मिनरल्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज़। इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और दूसरे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं। Miners prefer working in salt mines because they are among the safest and also the most comfortable to work in. Miners यानी जो लोग ज़मीन खोद के ज़मीन से चीज़ें निकालने वाले लोग होते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम सॉल्ट माइंस में काम करें, क्योंकि दूसरे जैसे कोल के माइंस होते हैं या पेट्रोलियम के माइंस होते हैं, उनसे ये जो होता है ये सेफेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। वैक्यूम इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्ट वाटर इज हीटेड इन लार्ज कंटेनर्स कॉल्ड वैक्यूम पैन्स। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी एंड फाइन ग्रेन सॉल्ट। तो वैक्यूम इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सॉल्ट वाटर को हम गर्म करते हैं बहुत बड़े कंटेनर में, जिसको बोलते हैं वैक्यूम पैन, और इस मेथड से हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी के और फाइन ग्रेन सॉल्ट्स को लेते हैं, बनाते हैं। आयोडीन एंड सॉल्ट। आयोडीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। आयोडीन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के ग्रोथ के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज मेजर डिसीजेज लाइक मेंटल रिटार्डेशन एंड goiter. So the simple solution was to add iodine to something that everybody consumes regularly. Hence iodine was added to salt. तो क्यों ऐड करा गया आयोडीन को सॉल्ट में? जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो बहुत बड़े डिसीज हो सकते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, इंसान मेंटली अनस्टेबल हो सकता है और उसे गॉइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। गॉइटर एक ऐसा डिसीज़ है
जो नेक होता है हमारा, नेक रीजन में, गले के रीजन में कुछ स्वेलिंग हो जाता है जिससे कि थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, तो उसको गॉइटर कहते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये था कि भाई बड़े डिशेज से बचने का बस एक तरीका है कि आयोडीन को ऐसे चीज़ में ऐड कर दो जो हर कोई खाता हो, कंज्यूम करता हो, तो वो हो गया हमारा सॉल्ट। तो इसीलिए सॉल्ट और आयोडीन को हमने सॉल्ट में ऐड कर दिया। गांधी जी एंड द सॉल्ट टैक्स। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया दे इम्पोज्ड अ सॉल्ट टैक्स एंड सॉल्ट लॉ। जब ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रहे थे तो उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया हम पर और सॉल्ट लॉ चलता था। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट। कॉन्सिक्वेंटली द पुअर पीपल इन द कंट्री कुड नॉट बाई सॉल्ट। तो इसी के वजह से सॉल्ट लॉ और सॉल्ट टैक्स के वजह से जो नमक का भाव था वो बढ़ता गया, और फिर इसी के वजह से कि जो पुअर पीपल यानी गरीब लोग थे वो सॉल्ट खरीद पाए नहीं। अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट लॉ इंडियंस could not collect, make और sell salt। और सॉल्ट लॉ के वजह से कोई भी इंडियंस ना ही सॉल्ट को कलेक्ट या बना सकते थे या बेच सकते थे। एनीवन हु disobeyed दिस लॉ was imprisoned। और किसी ने भी जो उसने ये बात नहीं मानी तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, imprisoned। गांधी जी put this law unfair। तो गांधी जी को ये जो लॉ लगा वो बहुत अनफेयर यानी बहुत गलत लगा, नाइंसाफ़ी लगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ डंडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डंडी, अ विलेज ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात। तो गांधी जी ने एक मार्च, डांडी मार्च शुरू करा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी के लिए। एक गाँव विलेज है, डांडी एक विलेज है जो गुजरात के कोस्ट में है। On 6th April 1930, Gandhiji picked up the salt crystals of salt from the Dandi seashore and pledged to free the country from British rule। और गांधी जी ने जब डांडी के शीशोर पहुँचे तो वहाँ से कुछ सॉल्ट के क्रिस्टल्स उठाए और उन्होंने वहाँ पे प्लेज किया यानी कसम खाई कि हम कंट्री को ब्रिटिश रूल से बचाएंगे। फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ द ब्रिटिश पुट गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स इन डिप्रेशन। और जो सॉल्ट लॉ को तोड़ने के गुनाह पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी जी और उनके फॉलोअर्स को प्रिजन में डाल दिया यानी जेल भेज दिया था। तो गाइस आई होप आपको ये पूरी चैप्टर समझ आया होगा। डिड यू नो एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स सॉल्ट एंड एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। हर एक सेल जो होता है बॉडी का उसमें सॉल्ट होता है, और एक जो अडल्ट इंसान की बॉडी होती है उसमें 250 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंटेन करता है। ऑफरिंग ब्रेड एंड सॉल्ट टू विजिटर्स इन मैनी कल्चर्स इज़ अ ट्रेडिशनल एटिक्वेट्स। तो ब्रेड एंड सॉल्ट होता है वो विजिटर्स को जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑफ़र करते हैं, वो एक ट्रेडिशनल एटिकेट है। इन कोल्ड रीजन सॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर डी आइसिंग रोड्स। जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहाँ पे सॉल्ट यूज़ करते हैं ताकि आइसिंग्स जो होते हैं रोड से वो हटाने के लिए। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।